एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन देखो। इन्होंने बोला निम्नलिखित संख्याओं को के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। यानी कि अगर हम इनका वर्गमूल निकालें तो इकाई का अंक क्या आएगा, संभावना क्या है, सिर्फ इतना ही बताना। तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे इसका फर्स्ट का। बताओ यहाँ एक है, एक कब कब आता है, इकाई का अंक क्या आएगा, यहाँ एक है। वर्ग करने पर इकाई का अंक देखो ये मैंने फिर लिख दिया यहाँ पे 1 से 10 तक, क्योंकि 11 से आगे भी इसी तरह ही चलते हैं, 11, 12, 13, 14, 15। तो इकाई का अंक देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो अब हमें ये देखना है कि एक है पीछे, एक पीछे की संभावना है तो वर्गमूल 1 और 9 हो सकता है। यहाँ भी देखो एक है, तो यहाँ इकाई के अंक में क्या क्या संभावना हो सकती है, 1 या 9 हो सकता है। एक किस किस का आता है, 1 का वर्ग 1 होता है। देखो 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2, वापिस मैंने लिखे हैं वर्गमूल में भी, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4, 5 का वर्ग 25, 25 का वर्गमूल 5, 6 का वर्ग 36, 36 का वर्गमूल 6। ये वर्गमूल आंकड़े लिखे हैं मैंने। तो एक कब कब आता है, जब इकाई का अंक 9 हो या 1 हो। तो यह आंसर हुआ 1 और 9। दूसरा प्रश्न है, पीछे है 6, 6 कब कब आया वर्ग करने पर, 6 है पीछे तो 4 भी आ सकता है, और 6 है पीछे तो 6 भी आ सकता है। तो यहाँ क्या क्या संभावना है, 4 और 6। ये आप 1 से 10 में ही जजमेंट कर पाओगे, क्योंकि आगे भी यही चलता है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में पीछे 1 है, फिर वही 1 और 9 हो सकता है, और पीछे 5 है। ये देखो पीछे 5 है इकाई का अंक, तो 5 केवल 5 ही आएगा, तो इसलिए इकाई का अंक भी 5 रहेगा। तो इस तरह बच्चों आपको ये 1 से 10 तक अगर वर्ग याद होते हैं, अगले भी इसी तरह से चलते हैं, तो इसमें इकाई का अंक आप इस यहाँ निर्णय ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, बिना गणना किए यह वह संख्याएं बताएं, वे संख्याएं बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, जो वास्तव में पूर्ण। आप देखो बच्चों, आपने अभी देखा, ये मैंने आपके सामने 1 से 10 तक का चार्ट लिखा हुआ है कि कहीं भी जो है 3 आया है इकाई का अंक जब हमने वर्ग किया है। देखो वर्ग किया है, कहीं 3 है, क्या क्या आता है, 1, 4, 9, 6, 5, फिर 6, 9, 4, 1, 0। तो 3 कहीं नहीं आता, इसलिए हम कहेंगे कि ये वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला देखो, कहीं 7 आता है, पूर्ण वर्ग में कहीं 7 आता है। देखो 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 1 इकाई के अंक ये आते हैं, 7 भी नहीं आता। और 8 आता है, देखो 8 आता है, देखो इकाई का अंक कहीं 8 भी नहीं होता, तो अतः ये भी नहीं है। और 441 है, 441 किसका होता है बच्चों, 21 का वर्ग होता है, तो 1 आता है, एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कहोगे, पूर्ण वर्ग है। हाँ ये पूर्ण वर्ग है, हाँ पूर्ण वर्ग है। 441 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है, और हमें पता है 441 21 का वर्ग होता है। अब देखिए